संतों के भाव है कि पूतना को देखकर कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की कि पूतना है माया और परमात्मा है मायापति। यदि कन्हैया की दृष्टि पूतना पर पड़ जाती तो पूतना अपने स्वरूप में आ जाती, और यदि अपने स्वरूप में आ जाती और जो कन्हैया का नंद उत्सव चल रहा था वो सब बेकार हो जाता। दूसरा कारण ये भी है कि ठाकुर जी के नेत्रों में एक नेत्र तो सूर्य है और दूसरा नेत्र चंद्र है। तो सूर्य चंद्र कहने लगे देखो तो सही है, दुष्टनी एक छोटे से नन्हे से बालक को मारने के लिए आ गई। अब मैं ऐसी घातनी के दर्शन तो करना ही नहीं चाहते। दूसरा कारण ये भी है। तीसरा कारण ये भी है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि पूतना आई थी जहर पिलाने और कन्हैया अवतार लेकर आए हैं माखन खाने के लिए। तो वो ध्यान कर रहे थे भगवान शिव का, हे प्रभु शिव जी आइए और इस जहर का पान कीजिए। और भी कारण है। एक कारण यह भी है, कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना कैसी भी है दूध पिलाने आ रही है, क्योंकि दूध कौन पिलाता है? माता ही दूध पिलाती है। ये पापनी तो है, घातनी तो है, फिर काम तो इसने माता का किया है, तो इसको कौन सी गति देनी चाहिए? आज पूतना आई और गोविंद को पलना से बाहर लेकर और महल के बाहर चली आई। बाहर आकर और कन्हैया को अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। कन्हैया दूध पीते गए और दूध के साथ साथ में पूतना के प्राण को पीना शुरू किया और पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला, अरे लाला, अरे छोड़ 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 लाला, मुझे छोड़, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे। पूतना चिल्लाने लगी और छोटे से कन्हैया बोल पड़े, अरे मौसी, पहली बार तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, और फिर छोड़ता नहीं हूँ फिर तो मैं ठिकाने लगा कर ही उसको छोड़ता हूँ। आज कन्हैया ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना अपने दिव्य शरीर में आ गई, अपना स्वरूप में आ गई। और ऐसा कहते हैं जब पूतना गिरी ना तो जितने भी ब्रज के पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। संतों का भाव तो ऐसा है, ऐसा कहते हैं कि पूतना का कान गिरा कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में, पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथरस में, मूड़ गिरी मुड़सान में। संतों का भाव है। नहीं तो पूतना का जो शरीर है ना वो 18 किलोमीटर का, इतनी बड़ी पूतना थी। अब इसका संस्कार कैसे किया जाए? और जैसे ही यशोदा मैया को मालूम चला कि एक राक्षसी मेरे कन्हैया को लेकर चली गई है, माता यशोदा मैया दौड़ती हुई जैसे पूतना के पास आई, सभी ग्वाल वालों ने सिड्डी लगाई, सिड्डी से लगाकर कन्हैया को नीचे उतारा।
और यशोदा मैया की गोदी में कन्हैया को दे दिया। आपस में सब ग्वाल बाल कहने लगे, अरे भैया ये पूतना मरी तो कैसे मरी? बड़े अचंभे की बात। तो एक ग्वाला कहने लगो, अरे भैया ये जब भागी होगी ना, ठोकर खा के गिर गई, दारी की मर गई। तो एक ग्वाल वाल कहने लगो कि यदि ठोकर खा के गिरती तो उल्टी गिरती, जो तो सीधी गली। कि भैया बात तो सही कह रहे हो। इतने में ही नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा कि किसी ने नहीं मारा। जब मैं आ रहा था तो हनुमान जी का नाम लेता हुआ आ रहा था कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। इस राक्षसी को किसी ने नहीं मारा, इस राक्षसी को तो हनुमान जी ने मारा है अपने घोटे से। ऐसा सब अलग अलग अपना भाव परोस रहे। सभी ग्वाल वालों ने जितने भी वृक्ष थे सबको पूतना के ऊपर डाला और उसमें आग लगा दी। और जैसे ही धुआं उड़ी, अब ये बताइए यदि कोई मनुष्य जलेगा तो दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी। पहले पूतना के अंदर से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज बड़े अचंभे की बात है ये तो, क्योंकि पूतना तो राक्षसी है, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे भैया पापनी तो थी, पर इसने जो यशोदा मैया जो काम करती थी वो आज पूतना ने वो काम किया है। कैसी भी थी, माता थी, इसलिए कन्हैया ने इसको अपनी माता की गति दी। और ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थे? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। राजा बलि की पुत्री थी। इसका नाम रत्नमाला था। जब कन्हैया, जब वामन भगवान अवतार लेकर आए थे छोटे, तो इसको देखकर मोहित हो गई कि देखो तो सही कितने सुंदर है। यदि ये मेरे बालक होते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना मैं पूरी करूंगा। उन्हें जब अपने पिता को लुटते हुए देखा, जब वो छोटे से नन्हे से बालक ने त्रिलोकी का राज छीन लिया, तभी उनकी पुत्री कहने लगी कि यदि ऐसा पुत्र मेरा होता तो जहर पिलाकर इसको मार देती। तो भगवान ने कहा ये भी तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। तो आज ये ही पूतना बनकर आई और ठाकुर जी ने इसका मनोरथ पूरा किया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे चलकर आज कन्हैया 6 महीने के हो गए और यशोदा मैया ने क्या देखा कि कन्हैया ने करमट बदल ली, इधर से उधर हो गए। यशोदा मैया कहने लगे, अरे नाई पूरे महल में दे दे दुआई।
पूरे ब्रज में दे दे दुआई कि आज मेरे कन्हैया ने करमट बदली। क्योंकि यशोदा मैया को तो बहाना चाहिए कन्हैया का उत्सव मनाने के लिए। तो आज सभी गोपी आई और कन्हैया पलना में झूल रहे हैं। एक गोपी आती है और कन्हैया को झुलाती है, दूसरी आती है कन्हैया को झुलाती है। हम भी सब मन से कन्हैया को पलना में झुलाएंगे, भाव के साथ और मन से झुलाएंगे। ओ मेरो लाला झूले पहले नानक खोले।